श्री गुरु भक्ति योग। जीवन का ध्येय गुरु भक्ति योग का अभ्यास करके सद्गुरु की कल्याणकारी कृपा प्राप्त करना है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिलती है। गुरु भक्ति योग अमरता, सनातन सुख, मुक्ति, पूर्णता, अखुट आनंद एवं चिरंतन शांति देता है। संसार या सांसारिक प्रक्रिया के मूल में मन है। बंधन और मुक्ति, सुख और दुख का कारण भी मन ही है। इस मन को गुरु भक्ति योग के अभ्यास से ही नियंत्रित किया जा सकता है। सद्गुरु के दिव्य कार्य के वास्ते आत्मसमर्पण करना अथवा तन मन धन अर्पण करना चाहिए। सद्गुरु की कल्याणकारी कृपा प्राप्त करने के लिए उनके पवित्र चरणों का ध्यान करना चाहिए। गुरु के पवित्र उपदेशों को सुनकर निष्ठापूर्वक उनके मुताबिक चलना चाहिए। अपने गुरु को ईश्वर मानकर उनमें विश्वास रखो, उनका आश्रय लो, ज्ञान की दीक्षा लो। केवल शुद्ध भक्ति से ही गुरु प्रसन्न होते हैं। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से मन की शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। जिसने सद्गुरु के पवित्र चरणों में आश्रय लिया है, ऐसे शिष्य के पास मृत्यु पलायन हो जाती है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास सांसारिक पदार्थों के प्रति वैराग्य और अनासक्ति पैदा करता है और अमरता भी प्रदान करता है। सद्गुरु के जीवन प्रदायक चरणों की भक्ति महापापी का भी उद्धार कर देती है। जिसने सद्गुरु के पवित्र चरणों में आश्रय लिया है, ऐसे पवित्र हृदय वाले शिष्य के लिए कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं है। गुरु भक्ति योग शुद्ध विज्ञान है। वह निम्न प्रकृति को वश में लाने की एवं परम आनंद प्राप्त करने की रीति सिखाता है। गुरुदेव की कल्याणकारी कृपा प्राप्त करने के लिए अपने अंतःकरण की गहराई से उनको प्रार्थना करो। ऐसी प्रार्थना चमत्कार कर सकती है। जिस शिष्य को गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना है, उसके लिए कुसंग एक महान शत्रु है। जो नैतिक पूर्णता, गुरु की भक्ति आदि के बिना ही गुरु भक्ति योग का अभ्यास करता है, उसे गुरु कृपा नहीं मिल सकती। गुरु में अविचल श्रद्धा शिष्य को कैसी भी मुसीबत से पार होने की गूढ़ शक्ति देती है। गुरु में दृढ़ श्रद्धा साधक को अनंत ईश्वर के साथ एक रूप बनाती है। शिष्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि गुरु सेवा में अपना सर्वस्व लुटा दे, और गुरु का यह स्वभाव ही होता है कि वह संप्राप्त आध्यात्मिक पूंजी का
अपना संपूर्ण कोश शिष्य के हृदय में उड़ेल दे। इसके बावजूद उनकी पूंजी में कोई अभाव नहीं रह जाता। जिस शिष्य में गुरु के प्रति अनन्य भाव नहीं जागता, वह शिष्य आवारा पशु के समान ही रह जाता है। उसकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाती है, ना घर का ना घाट का। उसके मन को पूर्ण विकसित हो पाने का अवसर नहीं मिलता। अधिक भटकने से उसका मन नास्तिक भाव में आ जाता है और वह खिन्नता अनुभव करने लगता है। पर जिसे सद्गुरु मिल गए हों और जो सतशिष्य बन सका है, उसके लिए परमात्मा के प्रेम प्रवाह का झरना फूट निकलता है। गुरु प्रसाद, गुरु कृपा जब हृदय में प्रविष्ट होती है, तब गुरु प्रसाद क्या वस्तु होती है, यह यदि जानना हो तो किसी गुरु भक्त के हृदय में झांक कर देखिए। गुरु प्रसाद का स्वाद क्या होता है, यह यदि जानना हो तो किसी सतशिष्य के हृदय में झांक कर देखिए, तब आपको पता चलेगा। देवतागण तो उस अमृत से वंचित रहते हैं जो अमृत गुरु भक्त को मिलता है। जिसे गुरु भक्त गुरु भक्ति से संप्राप्त कर पीता है, उस अमृत से योगी जन भी वंचित रहते हैं। कर्मी तो इस अमृत से बहुत दूर रह जाते हैं। कर्मी कर्म कांड की शुद्धि में तो लगे रहते हैं, परंतु हृदय की शुद्धि तो परम भाव से प्राप्त होती है। भाव के बिना वह संभव ही नहीं है, उससे वे वंचित रह जाते हैं।